अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोग इमेजिनरी जो नंबर था उसके बारे में जाने, और नेक्स्ट हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। इमेजिनरी यूनिटी, आई स्क्वायर, आई क्यू, आई टू द पावर 4, इस पर बेस्ट क्वेश्चन को किए थे। अभी देखो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, यहाँ से मेरा टॉपिक का जो दिया हुआ है, यानी जो टॉपिक है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि इसमें इंट्रोड्यूस होना था आई को, तब आप क्वेश्चन करते सर ये आई क्या है, तो इसीलिए सबसे पहले हम आई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। अब देखो, ये स्लाइड देख रहे होगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं कि कोई भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, अगर कोई भी नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, जहाँ x क्या है एंड y क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, और i के बारे में बता चुके हैं, ये इमेजिनरी यूनिट विथ आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। ठीक है, इसमें सुनो, ऐसे समझो, सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड पर, लेकिन तुम इस तरह समझो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में बोलते हैं ए नंबर ऑफ द फॉर्म z से रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस आई वाई, इस फॉर्म में होगा, वेयर x y ये होगा रियल नंबर बिलोंग्स टू r। ठीक है, और i के बारे में क्या बोलेंगे, i जो है यानी आई स्क्वायर इक्वल टू -1 है, यानी i तुम्हारा √-1 है। ये पहले हम लोग इस पर फोकस कर चुके हैं, तो यही है तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि जिसमें आई रहेगा लिखा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो बिना आई का होगा वो रियल पार्ट होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वेयर एक्स इज द रियल पार्ट, इज द रियल पार्ट सॉरी इज द रियल पार्ट डिनोटेड बाई, इसको हम लोग रियल RE लिख देंगे, रियल z बराबर आप लिख दोगे x, ये रियल पार्ट कहलाता है। एंड y इज, ये जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिनोटेड बाई इमेजिनरी, आई एम लिख रहे हैं, इमेजिनरी z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y, जिसमें आई लगा रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी अगर एग्जांपल देना चाहो तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो z इक्वल टू लिखते हैं -3 + 4i। देखो तो -3 क्या हो गया, तुमसे पूछेंगे रियल z बताओ तो तुम्हारा आंसर होगा -3, एंड पूछेंगे इमेजिनरी z बताओ तो तुम्हारा आंसर होगा 4। ये उसी तरह अगर मान लो दूसरा एग्जांपल दें, z इक्वल टू केवल -7/11i लिखते हैं, तब बोलेंगे इसका रियल पार्ट बोलो, तो तुम इसको क्या आई लिखा हो, यानी इधर रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, इसका तो ये 0 माइनस हो सकता है, 7/11i, ऐसे z इक्वल टू a+ib के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रियल z इक्वल टू हमारा हो गया 0, एंड इमेजिनरी z इक्वल टू हो गया -11, 7/11, ये हो गया। तो इस तरह से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, देखो तो ये तो हो गया। अब दूसरा इसमें हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहलाएगा। तो देखो इसमें लिखे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल इफ देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो इक्वल
वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे क्या बोले कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब हो गया तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो जेड है 1 इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड जेड 2 इक्वल टू तुम्हारे पास है एक्स प्लस आई वाई। तो देन हम कह सकते हैं जेड इक्वल टू जेड 1, ये दोनों इक्वल होगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। कब? जब एक्स ए बराबर एक्स हो जाए एंड बी बराबर वाई हो जाए, यानी ये रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये तब हमारा करेगा जेड 1 इक्वल टू जेड 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये है। अब देखो इसी पर एक एग्जाम्पल हम दे दिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे इसी के पैटर्न पर, तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल तुम्हारे पास है गिवन कि 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस, सॉरी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6। ये 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6, इस तरह से है। तो तुमको वेयर देखो x एंड y आर रियल नंबर है, ठीक है, तो आपको x y निकालना है। तो इससे हमें चाहिए x बराबर क्या और y बराबर क्या, ये हमें चाहिए। तो देखो चूंकि दोनों रियल नंबर है ना, ये रियल पार्ट है और ये जिसमें आई लगे वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये है। ये भी देखो रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये है। तो हम जानते हैं इक्वलिटी से कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होगा वो इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4x है वो बराबर है 3 का, चूँकि रियल पार्ट यही है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लिए, ये 3/4 हो गया। एंड इमेजनरी आई के साथ जो पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इमेजनरी यहाँ 3x माइनस वाई है और इधर आई के साथ जुड़ा हुआ बराबर -6 है। दोनों इक्वल हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाले हो 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास हो गया देखो y इधर ले आए और 6 को उठा के इधर ला रहे हैं, तो 3 3 या 9/4 और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 6 एंड 9/4 हो जाएगा। यानी मिक्स फ्रैक्शन को अगर बदल दोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 4 या 24 एंड प्लस 9 33/4। ये y हो गया और ये x हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही तो है इक्वलिटी। और अब देखो, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। ये हो गया पूरा ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके इमेजिनरी, है ना, यूनिटी जो हम पढ़े थे। तो सुनो यहाँ पर अब आ गए हम एक्सरसाइज पे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ लो। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एन एक्सरसाइज 1 to 9। 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। ये मिक्स करके लिख दिया है, आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम इसको फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास ये जो z है इस फॉर्म में है, ये तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास रेड नहीं दिखेगा, देखो ये तुम्हारे पास जो है गिवन है अभी z, z जो है अभी तुम्हारे पास ऐसे दिया है 5i इंटू -3/5i, ऐसे है। तो इसको लिखना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या बताए थे
साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और आई के साथ आई को मल्टीप्लाई कर लो। जितना भी आई और जितना कांस्टेंट है सब एक साथ अपने अपने ग्रुप के साथ वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक माइनस अकेले है तो माइनस रहने दिए, और यहाँ पर 5 के साथ आ गया दूसरा कांस्टेंट 3/5, और इंटू आई बराबर आई स्क्वायर। ठीक है, जब इसको काटेंगे ये हो जाएगा -3 × आई स्क्वायर, वैल्यू भी -1 होता है, तब ये तुम्हारा 3 हो गया। ठीक है, तब तो अब सॉल्व करने में 3 लिख दिए, देयरफॉर जेड बराबर हम लोग लिख सकते हैं, रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो 3 + 0i लिख दो, तो यही हो गया a + ib के फॉर्म में। सीधी सी बात, मतलब जो सॉल्व करने पर आए, मान लो अगर यहाँ 3i आता तब हम लिखते 0 + 3i, मतलब यहाँ पर a 0 तो होगा नहीं ना, जब i है तो यहाँ क्या है, और अगर अगर आई नहीं है तो यहाँ क्या है, तो ऐसे शो करना होगा। मेरा रियल पार्ट केवल आया, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है, अगर इमेजिनरी पार्ट आता तो रियल पार्ट 0 होता, तो ऐसे हमको लिख देना है। उसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर जाओगे तो यहाँ तुम्हारे पास जेड बराबर i⁹ + i⁻19 दिया हुआ है, तो तुम इसको सॉल्व कर लो। क्या बोले थे, 4 के फॉर्म में ले जाना है, यानी i⁴k + n के फॉर्म में जाना है, तो 4 स्क्वायर करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इंटू 1 मोर तो 9 हो गया। फिर इधर i⁴ के पावर 4 चौको 16 होता है, इंटू i³ बजाय 16 3 19 हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, i⁴ इज 1 का स्क्वायर बराबर 1, यानी i बच गया। फिर प्लस ये i⁴ की पावर 4 है, यानी 1 की पावर 4 यानी 1 हो गया, और i³ का मतलब होता है -i। तो सॉल्व करेंगे, i - i हो गया, जो 0 कट गया 0 आ गया। तब तो यहाँ पे जेड बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो ये 0 हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट भी 0i ही हो गया, चूँकि नहीं कुछ दिया हुआ है। रियल पार्ट यानी 0 रियल नंबर है इसलिए 0 लिख दिए, और इमेजिनरी पार्ट भी 0 × i कर दिए, 0i हो गया। तो ऐसे तुम लिख सकते हो क्वेश्चन को, मतलब ये जो कह रहा है z = a + ib के फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम इसी तरह इसको लिख लेंगे। चलो फटाफट इसकी कॉपी ले करते जाओ, यानी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और देखो आगे, चूँकि हम फटाफट इसे इरेज भी करते जा रहे हैं, तो तुम समय मत गंवाना, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो है तुम्हारा 3rd नंबर क्वेश्चन को देखना, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। यहाँ पर तुम्हारे पास z = दिया है i⁻39। क्या बोले थे कि जब i के पावर निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, अगर डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाता है तो i की पावर +39 हो जाएगा। अब 4 के फॉर्म में ले जाना है, दो तरीका है, अगर ऊपर i से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी i से मल्टीप्लाई कर दो तो i की पावर 40 यहाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऊपर भी आई कर दिए, यहाँ पर इंटू और नीचे भी आई कर दिए, तो आई एक जुट गया, 39 + 1 40 हो गया, ऊपर आई रह गया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आई तो ठीक है, और 40 को तुम लिख सकते हो i की पावर 4 के पावर 10, आई के 4 पावर 1 होता है, यानी केवल i/1 आई बच गया। तब तुम लिख सकते हैं ना यहाँ पर z = 0 + i यानी 1i, ये हो गया a + ib के फॉर्म में। ऐसे ही तो करना है, ठीक है ना। हाँ, जहाँ डाउट होगा तुरंत क्वेश्चन करोगे, बैठे मत रहना, केवल सुनते मत रहना, क्योंकि पढ़ आप रहे हो, पढ़ा हम रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि जो बोल रहे हो उससे तुम समझते जा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास डाउट बच जा रहा है तो तुरंत बोलो सर इसको ये फिर से कीजिए। देखो, क्योंकि केवल एक क्वेश्चन को लेकर दोनों गप करते रहेंगे तब क्वेश्चन क्या होगा, समय 1 घंटे बीत जाएगा और हम लोग एक ही क्वेश्चन पर गप सप करते रह जाएंगे। तो हमारा ये चैनल गप करने के लिए नहीं है, ठीक है, अपनी मंजिल तलाश रहे हैं हम लोग, तो मंजिल में तो हर्डल्स आना ही नहीं चाहिए, एकदम फटाफट पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास z = है 3 × 7 + i7 एंड प्लस i × 7 + i7 ऐसे है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 7 × 3 = 21, और यहाँ हो गया +7 × 3 = 21i, फिर यहाँ पर +7i और +7 × i × i² हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और ये i वाला एक साथ जोड़ लो, तो 21 + 7 = 28i हो गया,
और ये चूंकि 7 है और आई स्क्वायर -1 होता है, ये -1 इंटू 7 यानी -7 हो गया। लिख देना सिंस आई स्क्वायर बराबर -1। और अब 21 में से घटाओगे 7 को तो 14 बच जाएगा और प्लस 28 आई बच जाएगा। तो इसी फॉर्म में लिखना था, z इक्वल टू 14 प्लस 24 आई। आ गया, कुछ नहीं है, बस सॉल्व कर रहे हैं उस फॉर्म में आ जा रहा है। ठीक है ना, कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो z इक्वल टू है 1 माइनस आई है। जिस तरह से हम बना रहे हैं ऐसे ही आपको अपनी पेन चलानी है, फटाफट 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 लिखते जाओ। कॉन्सेप्ट आ गया है, देखना आंसर की ओर आ जाओगे, तुरंत बढ़ते चले जाओगे। 1 माइनस आई हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस इंटू प्लस करोगे तो -i6 हो जाएगा। जब और आगे बढ़ेंगे तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया, और -6i और i मिलके हो गया -7i हो गया। तो आ तो गया, इसी को तो लिखना था, यानी z के फॉर्म में ये हो गया, है ना, 2 - 7i। देख रहे हो ना कितना आसान है ना। अगर मान लो 6 पर आते हो सोल्यूशन, देखना यहाँ पे तुम्हारे पास z इक्वल टू है 1/5 प्लस आई 2/5 ऐसे, फिर माइनस यहाँ 4 प्लस आई इंटू 5/2 ऐसे है। तो वही काम करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट साथ 1/5 हो गया। अभी पहले ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये 2/5 आई के साथ है और -4 ये हो जाएगा और -5/2 आई हो जाएगा। तो कांस्टेंट को एक साथ रख लेंगे, 1/4 -4 एक साथ रहेगा और प्लस 2/5 आई और -5/2 आई एक साथ रहेगा। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 इज द एलसीएम, तो 1 - 5 4 या 20, और यहाँ पर जब करोगे 5 2 या 10 एलसीएम तो 2 2 जब 4 आई और -5 5 या 25 आई। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -19/5, और ये हो जाएगा माइनस ही बड़ा है, ये भी हो जाएगा 19 आई बाई नहीं 21 होगा ना, 25 में से जाएगा 4 तो देखो ये हो गया -21 आई बाई 10। तो यही हो गया z के इक्वल टू, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आई के साथ आई को जोड़ दे रहे हैं और इसके साथ मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखते जा रहे हैं। चलो इरेज करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। देखो बाद में मत करना सर ये छूट गया, चूंकि वो इरेज होते चला जाता है। ठीक है, इस पर अगर पीपीटी पे पढ़ाते हैं तो वो रहता नहीं है ना। अलग अलग पेज अगर खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा पेज हो जाएगा। देखिए 7 नंबर जो है आपका, इसको भी लिखना है वही z बड़ा a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो तुम्हारा गिवन z इक्वल टू है 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 एक साथ है, प्लस 4 प्लस आई इंटू 1/3 एक साथ है, और ये पूरे एक साथ है, फिर -4/3 एंड प्लस आई, ये अलग एक टर्म है। देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तो 1/3 हो गया, प्लस 7/3 आई हो गया, फिर प्लस 4 हो गया और प्लस 1/3 आई हो गया, यानी ब्रैकेट अभी हटाया है। और इधर रह गया माइनस माइनस, ये तो माइनस, अच्छा भी रहने दो, माइनस आ गया तो -4/3 एंड प्लस आई। अब देखो अब क्या बोले थे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और आई वाले टर्म, यानी रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ लो। तो ये 1/3 और 4 को जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा ना। क्यों, 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, तो 4 3 या 12 प्लस 1 13/3 हो जाएगा। फिर प्लस ये देखो इसका एलसीएम हो गया 3, और 7 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 आई, ये हो गया, है ना।
7/3 3 एलसीएम हो गया तो 7 + 1 कीजिएगा आई तो 8i हो जाएगा। और अब इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा आई। अब फिर से कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास यानी सॉरी रियल पार्ट को रियल के साथ रखो तो यहाँ पर हो जाएगा 13/3 और 4/3 तो 13 + 4 17 हो गया और बाई 3 और यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस ये हो जाएगा 8i माइनस 3i 3 हो गया एलसीएम इसके साथ ले रहे हैं, ठीक है ना। क्या किए इसमें हम ये जो है आई ये वाला और ये वाला दोनों एक साथ किए 3 एलसीएम हो गया तो 8i में से 3 इंटू आई बराबर 3i घट गया 8i माइनस 3i और एलसीएम 3/3 लिखे हुए हैं। जब आप इसे घटाइएगा तो ये हो जाएगा हमारा ये 17/3 एंड देखो प्लस 8 में से 3 हो गया 5 हो गया 5/3 आई। ये z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यही है, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 17/3 प्लस 5/3 आई ए प्लस आई बी के फॉर्म में ये आ गया, समझ गया ना। तो सिंपल ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है, तो वही काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, केवल कर क्या रहे हैं रियल नंबर रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ घटा ले रहे हैं और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट के साथ रखकर जोड़ घटाव कर ले रहे हैं। देखो आगे देखो, जैसे 8 नंबर पर अगर आते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास z इक्वल टू है 1 माइनस आई टू द पावर 4, ऐसे है 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो इसको तोड़ना है, ठीक है ना। तो तुमको बायनोमियल थ्योरम जब पढ़ लोगे तब तो a प्लस बी टू द पावर n को तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं पढ़ाए हैं इसीलिए उस पर हम बात नहीं करने वाले। जो जानते हो उसी फॉर्म में ले लो। तब तो 1 माइनस आई के पावर 2 के पावर 2 कर सकते हैं ना, 2 टू द 4 हो जाएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, तो तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस आई का स्क्वायर फिर माइनस 2ab 2 इंटू आई और इसका ऊपर होल स्क्वायर ये वाला है। तो a प्लस सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 और आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2i का होल स्क्वायर और ये 1 1 कट गया, ये तुम्हारे पास आएगा माइनस 2i का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आई स्क्वायर हो गया। जब तोड़ोगे तो 4 इंटू आई स्क्वायर बराबर -1 होता है यानी -4, तो z इक्वल टू ये हो गया, यानी हम z इक्वल टू -4 प्लस 0i लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। उसी तरह 9 नंबर में अगर हम बात करें 1/3 प्लस 3i का पावर 3 है, तो ये टूट जाएगा यानी z इक्वल टू तुम्हारे पास ये है, ये टूट जाएगा a प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में, तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 1 जब 1/3 है तो a स्क्वायर बी 3i है प्लस 3ab स्क्वायर 3a इंटू 1/3 बी ए हो गया और b हो गया तुम्हारा 3i का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/3, 3 या 9 3 या 27 और ये हो जाएगा प्लस 27i³, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, देखो 3 यहाँ आई स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब एक 3 ये और एक 3 ये तो 2 3 ये कट गया, चूँकि आई स्क्वायर यानी 3 2 बार है, इधर 3 कट गया, बच गया केवल आई। फिर देखो यहाँ पर भी ये 3 कैंसिल हो गया तो बच गया 3 का स्क्वायर मीन्स प्लस 9i स्क्वायर, चूँकि आई का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/27 और i³ बराबर क्या बोला था माइनस आई होता है यानी -3i हो जाएगा, फिर प्लस आई रहने दो, फिर
माइनस, देखो आई स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू नाइन माइनस नाइन। तो यहाँ लिख देना सिंस आई क्यू बराबर माइनस आई एंड आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो हम इसी से रिप्लेस कर लिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/27 माइनस नाइन कीजिएगा तो 27 इज द एलसीएम, तो 1 माइनस 9 7 63 होता है एंड 9 टू 18 प्लस 6 24। ठीक है ना? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लो। देखो, और ये तो हो गया। अब कौन ये इमेजिनरी पार्ट को माइनस थ्री में से सॉरी माइनस थ्री में से आई चला तो माइनस टू आई बच जाएगा। और एक स्टेप ले लो, इससे घटाओ वन को तो माइनस टू फोर टू बाई 27 माइनस टू आई, यही हो गया तुम्हारा। अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, और अगर नहीं होगा तो इसे यहीं छोड़ देना। ठीक है। हम्म, यहाँ गलती कर दियो। देखो 1/3 का क्यू है ना, तो 1 का क्यू 1 हो गया, 3 का क्यू 27 हो गया। दूसरे वाले में 3i क्यू है, तो 3 का क्यू करोगे तो 3 इंटू थ्री ना होगा। हाँ, कहाँ लिखे हैं? ये 27 हो जाएगा, गलत लिख दिया। ये 3 कैसे, ये तो 3 इंटू थ्री, थ्री थ्री या 9 3 या 27 हो जाएगा, है ना? और आई क्यू आई, तो ये हो जाएगा 27 आई क्यू बराबर माइनस होता है आई, तो माइनस 27 आई हो जाएगा। यहाँ यहाँ आ जाएगा, तब तो ये सब मिट गया, आई वाला पोर्शन गलत हो गया। देखो, तो ये हो जाएगा देखो ये क्या है, 27 माइनस 27 आई हो गया, और माइनस 27 आई में से आई घटाओ तो माइनस 26 आई हो जाएगा, और ये ठीक है। यहाँ हो गया माइनस 26 आई, ये होगा। ठीक है ना? ये प्लस हो गया, जेड को ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ऐसे कुछ नहीं किए, ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्म में ले लिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन वही है, ए प्लस बी का होल क्यू, इसी पर बेस तुम कर सकते हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में है सोल्यूशन, ये भी तुम्हारा जेड इक्वल टू दिया है -2 और -1/3 आई के पावर 3। तो फिर यहाँ पर वही ए माइनस बी का होल क्यू चलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू -3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्म इस पर लगा दो तो क्या हो जाएगा। देखो ए क्यू मतलब -2 का क्यू माइनस बी क्यू -1/3 आई क्यू, फिर -3a² मीन्स -2 का स्क्वायर, बी बी मीन्स 1/3 एंड प्लस 3 इंटू a मीन्स -2 एंड b मीन्स 1/3 का सॉरी आई का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्यू करोगे तो माइनस से रह जाएगा, 2 का क्यू करो 2 इंटू टू मीन्स 2 2 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर -3 का करोगे तो 3 इंटू थ्री बराबर 27 आई क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये 3 तो कट गया, और -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, तो ये 4 हो गया। फिर देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, और ये 3 2 या 6
और इंटू 1/3 या 9 आई स्क्वायर हो जाएगा। इसे जब काटोगे 3 दूनी 6 हो गया और 3 या 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -8 और आई क्यूब बराबर माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27 आई और फिर -4 और फिर -2/3 और देखो ये आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर मतलब -1, तो इंटू -1 करो तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ लिख देना आई क्यू का हमने वैल्यू -आई लिया और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 लिया। अब 8 में -4 जोड़ोगे तो -12 हो जाएगा और आई के साथ नहीं 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 आई छूट गया, आई ये भी है ना, इसको भी जोड़ना है। -12 में 2/3 को भी जोड़ना है और प्लस 1/27 आई ये रहेगा। ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अब सीधा हो गया 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 12 दूनी 24 36, 37 38 हो जाएगा। नहीं एलसीएम लोगे ना, 3 एलसीएम हो गया तो -36 और +2 हो जाएगा, तो +1/27 आई और ये 36 में से 2 चला गया तो -34/3 एंड +1/27 आई, ये हो गया जेड के फॉर्म में। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। कहीं गलती हो गया लगता है। देखो कहाँ गलती की है, यहाँ पर ए क्यू ठीक है, ए क्यू इतना लिख दिए और यहाँ बी क्यू माइनस बी क्यू भी ठीक है, -3a² तो -2 का स्क्वायर और बी है ना, बी ये 1/3 आई कहाँ गया, आई नहीं लिखे 1/3 आई, ये पूरे बी है ना, देखो बी यहाँ पूरा है ना, और फिर +3ab², देखो यहाँ ठीक लिखा है, यही छूट गया इसीलिए गलत हो रहा था। ये 2 2 जा 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया, ये 1/27 आई क्यू हो गया और ये -4 आई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अब यही गलती हुई है, बाकी सब ठीक ही होगा। चलो तो ये हो जाएगा 27 एंड ये आई क्यू बराबर माइनस आई होता है, माइनस में प्लस आई हो गया, ये -4 आई है और ये 2/3, ओके ये भी है, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से गलती है, यहाँ से इरेज करते हैं। देखते हो ना, थोड़ा सा भी प्लस माइनस अगर इग्नोर किया, यानी पलक झपका की बस मैथ गया काम से। टू बाई थ्री 2/3 आई स्क्वायर तो हो गया -1, तो माइनस माइनस +1 यहाँ कर दिए ना, आई स्क्वायर तो -1 होता, -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2/3 और -8 को जोड़ो, तो 8 3 जा 24 में से 2 चला गया, -22/3 बच जाएगा और यहाँ पर +27 हो गया एलसीएम, तो ये आई -27 4 जा 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 9 10 आई, ये हो गया बराबर -22/3 और ये माइनस बड़ा है तो -107 आई/27, ये हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना, -22/3 एंड -1/178, ये आंसर हो गया। चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन आएगा 22/3 हो गया
माइनस प्लस बन गया 107 आई बाई 27। ये हो गया आंसर। तो ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। टोटल क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर में क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ 11 देखना। तो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। यानी z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, z इनवर्स यही है ना। तो ये तुमको z इंटू जेड इनवर्स बराबर व्हाट, ये तुमको फाइंड करना है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जेड कंजुगेट पढ़ाए हैं जो, अभी कंजुगेट हम नहीं पढ़ाए हैं। तो ये एक्सरसाइज को कैसे बनाएंगे, ऐसे समझ सकते हो। छोड़ो इधर, इसको हम लोग जैसे तुमको कहें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, तुम बोलोगे 1/5, तब तो कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह z का मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा, तब कट के z इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यानी 1/z हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें क्या, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है, तुमको 1/z ही फाइंड करना है। क्या लिखा हुआ है, नोट लिखे हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z, यही तुमको फाइंड करना है। तो अब तो आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो जैसे z इक्वल टू 4-3i है। ठीक है ना, हियर z इक्वल टू ये है, तो तुमको 1/z चाहिए। तो 1/z मतलब हो गया 1/4-3i। क्या बोले थे, नीचे अगर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके ऊपर नीचे उल्टा साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4-3i है, तो ऊपर भी 4+3i से, नीचे भी 4+3i से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ए इसका -b² आ जाए, यानी नीचे का i गायब कर देना है। तो ये हो जाएगा 4+3i बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस b² मीन 3i का स्क्वायर है। जब इसको तोड़ोगे तो 4+3i बाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये i का स्क्वायर i² हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 4+3i बाय ये 16 माइनस i बराबर होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस बराबर +9 हो जाएगा, जो कि 4+3i/25 हो जाएगा। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका है। ठीक है ना, सो लिख दें, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z इक्वल टू आ गया 4/25 और प्लस 3/25i, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में z को हम लिख दिए। तो यही हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, इसी तरह बाकी भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट,
देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ 12, यहाँ z इक्वल टू तुम्हारे पास है √5 प्लस 3i, तो देन 1/z निकाल लो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी 1/√5 प्लस 3i है। इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने बताया ना अभी, नीचे का i उड़ाना है तो ऊपर इसके उल्टा चिन्ह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई कर दिए और √5 माइनस 3i डिवाइड कर दिए, तो ये तुम्हारा हो गया √5 माइनस 3i और बाई नीचे तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर, यानी √5 का रूट गायब हो गया। अब माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 आई स्क्वायर। तो अब तुम लिख सकते हो 5 अंडर रूट माइनस 3i बाई 5 माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर और -1 होता है, -1 प्लस 9 हो जाएगा। यानी ये हो गया तुम्हारा कि √5 बाई -3i बाई 9 5 14, शो लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म लिखोगे √5 बाई 14 और -3/14i, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अब तुम्हारे पास इसका एक क्वेश्चन और है, तो उसे क्यों छोड़ें, इसे भी कर लेते। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन मेरा है, z बराबर है तो -i, तो 1/z हमको चाहिए। देन 1/z में क्या हो जाएगा, 1/-i हो जाएगा। क्या बोले, i उड़ाना है, -i है ना, इसको उड़ाना है, तो नीचे भी i है, ऊपर i से मल्टीप्लाई कर दो, तो i बाई नीचे i इंटू आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये i हो गया, है ना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज i, इसका i हो गया, -i का i हो गया। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। इसका कितना जल्दी जल्दी बनाए बोलो। अब a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो इसको सॉल्व करो और बना दो। इसमें तो कुछ है ही नहीं, जैसे बनाए हो अभी तक अलग अलग वैसे ही कर देना है। चलो कर ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ 14 नंबर, सुनो यहाँ पर z बराबर तुम्हारा है, मतलब एक्सप्रेस इन द फॉर्म, इस फॉर्म में लेना है, तो 3 प्लस आई रूट 5 इंटू 3 माइनस आई रूट 5 बाई √3 प्लस 2i इंटू, सॉरी माइनस है, माइनस √3 माइनस आई रूट 2, ऐसे है। इसको जब तोड़ोगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म, यानी a स्क्वायर 3 स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर आई रूट 5 का स्क्वायर है, और बाई, सुनो ये इंटू नहीं है इसीलिए ब्रैकेट को हटा दो, 3 प्लस 2i ब्रैकेट है -√3 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये i√2, ठीक है। तो ये हो गया, तो क्या करोगे, ये -3 और +3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस i का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर यानी 5, रूट गैप, डिवाइडेड बाई ये हो गया 2i और √2i, यानी 2 प्लस √2i तुम्हारे पास कॉमन आ गया इसमें, और इसमें कॉमन ले लिए, है ना, √2 और 2 है, i है, i कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए। तो ये हो गया मेरा 9 माइनस, सुनो i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बाई नीचे हो गया 2 प्लस √2i। अब क्या बताए थे,
आई के फॉर्म में लिखना है, यानी नीचे आई ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी अभी क्या करेंगे, 9 + 5 तो 14 हो जाएगा। तो ऊपर भी आई से गुना और नीचे भी 2 + √2 आई है, आई 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 स्क्वायर हो जाएगा। आई का स्क्वायर जब तोड़िएगा ये -1 हो जाएगा। तो ये 14i/-2 + √2 हो जाएगा। तो यही हो गया। जेड का मान अगर निकालोगे सो जेड बराबर हो जाएगा 0, चूँकि ये आई का मल्टीपल है तो 0 - 14/2 + √2 आई। यही हो गया तुम्हारा a+ib के फॉर्म में। तो ऐसे बना लेंगे। अब थोड़ा इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह को चेक कर लो कि वही आया है या नहीं। अगर नहीं तो फिर इसको तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, चेक को कर लो, कहीं गलती हो सकता है। क्वेश्चन को भी मिला लो। क्वेश्चन जरा पहले हम मिला लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन, तो चलो यहाँ तो ठीक ही दिया हुआ है। तो बुक का आंसर देख रहे हैं तो ये आ रहा है 0 माइनस, सॉरी, ये दे रहा है -7i/√2। कहीं गलती कर दी है। कहाँ गलती हुआ है, इसको जरा मिलाओ, कहीं कैलकुलेशन एरर हो गया। तुम लोग केवल देखते हो, समझ कहाँ है। झूठ मूठ का आंख गड़ा के केवल बोर्ड पर नजर रहता है। यहाँ पर लिखे हैं 3 + i√5 यहाँ लिखे हुए हैं, फिर इंटू है 3 - i√5, ठीक है। नीचे √3 + √2i, यहाँ 2i लिखे हुए हैं। बस खाली देखने से होगा। यहाँ √2i है और फिर -3 और फिर आगे, ओहो, ये है। तब ये a² - b² ऊपर ठीक है, नीचे √3 और प्लस √2i है, फिर -√3 और माइनस ये, तो √2i और ये √2i मिलके हो जाएगा, सब गलत हो गया। जब बनाए उसमें थोड़ा सा सीरियस रहना चाहिए। उससे कुछ लिखे जा रहे हैं। 4 आंख बेकार हो रहा है ना, रूट छूट जा रहा है, किसी ने नहीं, कोई केवल देख रहे हैं। देखने से होगा कि इस पर एकदम पढ़ना पड़ेगा क्या लिख रहे हैं, जिस रफ्तार में लिख रहे हैं उस रफ्तार समझना भी ना होगा। यहाँ देखो, √2 और √2 मिलके 2 √2 हो गया आई, 2 √2 आई हो जाएगा, है ना। x + x तो 2x होता है ना, उसी तरह √2 √2 2 √2 हो गया, 2 √2 और आई है। तो ये है 2 √2 आई, ये हो गया 2 √2 आई इंटू आई, तो यहाँ आई² ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया -2 √2। 2 से हम ये काट देंगे 7 बार में, तो z बराबर मेरा हो गया 0 और -7/√2 आई, ये होना चाहिए -7/√2 आई। तो ये z की वैल्यू है, ये हुआ मेरा आंसर, है ना। यहाँ √2 छूट गया था, √3 + 2i हम लिख दिए थे, है ना। जबकि यहाँ ऊपर देखो क्वेश्चन में साफ साफ है लिखा हुआ √2i है। तो यही तो है तुम्हारा ये एक्सरसाइज, बहुत आसान था। कहीं कोई तो कुछ नहीं, बस एक कैलकुलेशन मात्र था, और हर जगह i² iq का जो वैल्यू है वही रखे। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a-b का होल क्यू, a² - b², ये 4 जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वो हम यहाँ लगा दिए, यानी फॉर्मूला लग गया। अब बाकी सब उसी तरह बनाते चले गए, कहीं कुछ था ही नहीं।
सब में ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था। इनवर्स का मतलब होता है जेड का इनवर्स 1/z, तो 1/z निकाले। बताए थे कि आई जब नीचे होगा तो उसको ऊपर नीचे आई के उल्टा चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ए प्लस आई बी है तो ए माइनस आई बी से ऊपर नीचे गुना कर दो। यहाँ केवल आई है तो ऊपर आई से गुना कर दें, तो क्योंकि आई का स्क्वायर करना तो -1 हो जाएगा। ये सब ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना था, बस इसे सॉल्व कर दिए। जो फार्मूला था जैसे ए माइनस आई बी का होल क्यू या ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का फार्मूला आएगा तो उसको लगा देंगे। और सीधे अगर है कोई मल्टीप्लाई और प्लस करना तो सीधे से मल्टीप्लाई और प्लस कर लेंगे बस। हायर पावर है तो आई टू पावर 4 के रूप में लिखेंगे, वो 1 हो जाएगा, और जो बचा वो आई के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से इसको भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो बोलो।